जी महाराज, कृष्ण कन्हैया लाल। लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, पाप अनाचार दुराचार जब भी बढ़ता है, भगवान अवतरित होते हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए। भगवान किसके लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम। भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान रावण के लिए नहीं आते हैं, भगवान राक्षसों के लिए नहीं आते हैं, भगवान रावण कंस को मारने के लिए नहीं आते हैं। भगवान किसके लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम। वो संतों के लिए आते हैं, धर्म के लिए आते हैं, गो ब्राह्मण के लिए भगवान धरती पर आते हैं। इस अनाचार को मिटाने के लिए, इस अत्याचार, इस दुराचार, इस पापाचार को मिटाने के लिए आते हैं। और भगवान अपने धर्म की, अपने भक्तों की, अपने संतों की रक्षा करके चले जाते हैं। पर जाते जाते क्या करते हैं? रावण को मार दिया, कंस को मार दिया, राक्षसों को मार दिया। क्यों मार दिया? मान लो कोई आदमी बाहर सर्विस करता है, नौकरी करता है, साल 2 साल में वो अपने गांव आया, उसने देखा परिवार में शादी है, शादी भी हो जाएगा, परिवार से भी मिलेंगे, गांव वालों से भी मिलेंगे और घर की साफ सफाई भी हो जाएगा। जब वो आया, कुटुंब से मिला, रिश्तेदारों से मिला, परिवार से मिला, गांव के लोगों से मिला और अपने घर की सफाई करके चला गया। भगवान भी इसी तरह से आते हैं, अपने भक्तों के लिए, धर्म के लिए, संतों के लिए। परमात्मा यहाँ पर आते हैं, पर पाप रूपी, रावण रूपी, कंस रूपी, नीच रूपी ये कचरा साफ करके भगवान चले जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसके लिए आते? परित्राणाय साधूनाम। संतों के लिए आते भगवान, भक्तों के लिए आते। पर परमात्मा अगर ये सोचे मैं अकेला जाऊंगा और दुनिया के दुखों को दूर कर दूं, तो असंभव है, नहीं कर सकते हैं। क्यों? जहां तक महाशक्ति का अवतार न हो, जहां तक लक्ष्मी का अवतार न हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागृह में जन्म लिया और उन्होंने अपने गोकुल नगरी को बसाया। इधर भगवान का जन्म हुआ और इधर महालक्ष्मी का जन्म हो गया। कहां पर होता है? कि महालक्ष्मी जब प्रकट भई और राजा भीष्म के महलों में, कुंदनपुर के अंदर राजा भीष्म के आकर के 5 बेटे हैं और छठी कन्या के रूप में महालक्ष्मी ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। आप देख लीजिए, राजा कितनी खुशियां मना रहा कि 5 बेटे जन्मे, कोई खुशी नहीं मनाई। अरे खुशियां कब मनाई? जब बेटी जन्म। पर हम बेटी जन्म लेती जब खुशियां नहीं मनाते, हम तो बेटा जन्म लेते जब खुशियां मनाते। बहुत अंतर है उस सोच में और हमारी सोच में, उन विचारों में और हमारे विचारों में बहुत भेद है, बहुत अंतर है। क्यों? हम लोग बेटी को समझ नहीं पाए। कहा ना,
कि माँ बाप को जो स्वर्ग ले जाए वो बेटा होता है। माँ बाप को स्वर्ग ले जाए वो बेटा होता है, और जो स्वर्ग को अपने घर पर उतार दे, स्वर्ग को अब धरती पर उतार दे, दुनिया में हम उसे बेटी कहते हैं। और बेटी जन्म क्यों लेती है? ना जाने आपके कितने जन्मों का ऋण होगा, ना जाने आपके कितने जन्म का कर्ज होगा, ना जाने आपने कितनों का पैसा खाया होगा, ना जाने कितनों के गुनाहगार और अपराधी बने होंगे। उन सब पापों से बचने के लिए, इन सब ऋण से उऋण होने के लिए हमारे घर में बेटी का जन्म होता है। जब बेटी का जन्म होता है, हर कर्ज से, हर ऋण से हम ऋण हो जाए, हर पापों से हम बच जाए, इसलिए बेटी का जन्म होता है। आज बड़ी खुशियां मना रहे, बेटी ने जन्म लिया, और इधर बेटी का जन्म हुआ, और यह खबर देव ऋषि नारद जी को मालूम पड़ा कि भगवान ने भी जन्म ले लिया। महालक्ष्मी ने कुंदनपुर के अंदर राजा भीष्म के महलों में अरे रुक्मणी के नाम से जन्म ले लिया। देव ऋषि नारद अब अपनी वीणा बजाते हुए, हरि नाम भजन करते हुए अब राजा भीष्म के महलों में जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने आकर के दरवाजे पर कदम रखा, राजा रानी को मालूम पड़ा कि देव ऋषि नारद बता रहे हैं। जाकर के द्वारपाल कहने लगे, महाराज गुरुदेव आए, गुरुदेव आए। राजा और रानी अपने हजारों काम कर रहे थे, छोड़ दिया सब काम को। क्यों? गुरुदेव आए हैं। आज नारद जी को देखकर राजा और रानी दौड़ पड़े और दौड़कर दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, लौट गए गुरुदेव के चरणों में। साष्टांग प्रणाम क्यों करते हैं? साष्टांग प्रणाम जब किया जाता है, हे गुरुदेव ये तन तेरा, ये मन तेरा और ये जीवन तेरा है। मेरे जीवन का ये समर्पण आपके श्री चरणों में। अब मेरे जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे गुरुवर, अब मैं आपके अधीन हो गया, मैं आपके अधीन हो गया। ये तन तेरा, ये मन तेरा। आज मन में देखा, राजा और रानी गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों को धोया, चरण धोकर के चरणामृत का पान किया, कुमकुम का टीका लगाया, फूलों की बरसात करी और मंगल आरती उतारने लगे। और हाथ जोड़ के राजा रानी गुरुदेव से वंदना कर रहे हैं, हे गुरुवर